नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले के 7वें दिन जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ठीक इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाहर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं और इस समय देश जिस तरफ बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, उसके कुछ विषय अगर एक हैं तो एक है उद्यमिता, एक है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी आया जिसका पूरे देश ने स्वागत किया, और एक है प्रभु श्री राम जो इन सभी के और देश के भी आधार हैं, संस्कृति के आधार हैं। और इन सभी विषयों पर जो बेस्ट सेलर पुस्तकें लिख चुकी हैं, ऐसी प्राची गर्ग जी हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ अरूप जी हैं। अरूप जी सृष्टि पब्लिकेशन से आते हैं, जो इसमें ये दोनों ही पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और वो भी बेस्ट सेलर्स हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रभात प्रकाशन से प्रभात कुमार जी और पीयूष कुमार जी भी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। मैं मोहित जी से आग्रह करूंगा कि आप पुस्तक संच देकर प्राची जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय पीयूष जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कि आप अरूप जी का पुस्तक संच देकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब जिस पर परिचर्चा के लिए हम एक साथ आए हैं, ऐसी पुस्तकों पर पहले हम जिनका लोकार्पण करेंगे, उसके बाद फिर हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पुस्तक की लेखिका प्राची जी से आग्रह करता हूं कि आप इन पुस्तकों के बारे में बताते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभात प्रकाशन और सृष्टि पब्लिकेशंस, जिन्होंने मेरी ये दोनों पुस्तकों को विश्व पुस्तक मेले में यह स्थान दिया। तो मेरी पहली पुस्तक है 20 सुपर वुमेन। तो ये सुपर वुमेन उन महिलाओं की कहानियां हैं जिन्होंने 20 से 25 साल की उम्र में अपना कुछ नया स्टार्टअप शुरू किया। अधिकतर हमारे समाज में ये रहता है कि अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में है तो आपको लगता है कि क्या आप स्टार्टअप करना चाहेंगे अभी, क्योंकि आप कभी भी पूछने जाएंगे पेरेंट्स बोलेंगे आप पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करिए। 20 से 25 ईयर्स की जो एज होती है वो सबके लिए वैसे ही होती है, लेकिन कुछ महिलाओं ने उनसे थोड़ा सा अलग जाकर अपने लिए एक नया पाथ क्रिएट किया और अपना कुछ स्टार्टअप शुरू किया। तो ये 20 सुपर वुमेन उन्हीं महिलाओं की कहानियां हैं कि उन्होंने कैसे ये सारा काम किया, क्या उनको चैलेंजेस आए और कैसे वो अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ी। मेरी दूसरी पुस्तक है रामायण के स्टार्टअप सूत्र। तो जैसा आजकल सभी कुछ राम में है, हम हर जगह राम की बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीजें की जाए कि रामायण से रामायण हमारा जो पूरा पास्ट है वो काफी रिच हेरिटेज है और काफी सारी लर्निंग्स होती है उसमें। तो हमने सोचा कि रामायण से स्टार्टअप के बारे में क्या क्या हम सीख सकते हैं, वही सारी पूरे राम का 14 वर्ष के वनवास को लेते हुए उसमें स्टार्टअप के बीच में उसको जोड़ा हुआ है मैंने कि क्या क्या चीजें, जैसे कुछ छोटे से किस्से कि राम का हमने माना है इस पुस्तक में कि राम का एक स्टार्टअप है HR कंसल्टिंग का, और वो HR कंसल्टिंग को करते करते उनको मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आई, लीडरशिप में क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें कैसे लोग पोच करते हैं, आपके कंपनी से दूसरी कंपनी में लोग ले लेते हैं, तो वो सारी चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ी, वही इस रामायण के स्टार्टअप सूत्र में पूरा विवरण है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पुस्तकें पसंद आएंगी और आप इसको पढ़ेंगे और आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम जानना चाहेंगे आपसे आपकी खुद की जर्नी के बारे में कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और अब आप लिखती भी हैं, आप लोगों को काफी इंस्पायर करती आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही। सॉरी हाँ ठीक है। मैम, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हैं, रही हैं और अभी आप लिखती भी हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उस जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए। जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं अपना एमबीए पूरा कर रही थी, उसी समय मुझे लगा कि कुछ अपना करना चाहिए और इसी को लेके मुझे घूमने का बहुत शौक था और इसी को लेकर मैंने एक शुरू किया घूमोफिरो.com। जैसा कि भारत में हम सब लोग लड़कियां अधिकतर अकेले नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बट मैं आभारी हूँ अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं। मैंने लगभग पूरा भारत भ्रमण अकेले अपनी सिस्टर के साथ किया है। तो उसी को लेकर काफ़ी लोग मुझसे, मेरे दोस्त पूछते थे कि जब तुम कुछ जाओ ट्रैवल करने तो हमें भी साथ ले चलना, तो शायद हमारे पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। तो इसी को लेकर मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया घूमोफिरो.com, जिसमें महिलाओं के ही ग्रुप होते थे और जिससे कि वो सिक्योरिटी रहे। तो हमने कोशिश की जो आपके ड्राइवर है वो भी महिला ड्राइवर के साथ हम लेकर जाते थे और ड्राइवर के साथ अगर आप जिस भी होम स्टे में रह रहे हैं या जो भी आपके ट्रैकिंग गाइड्स हैं या जंगल में कहीं भी जो भी आपके गाइड है बेसिकली, वो भी हम महिला ही ढूंढ करते थे। तो इससे लोगों को लगता था कि सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। प्लस मीडिया में काफ़ी कुछ केसेस के बारे में आता था, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने बाहर के लोगों को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए, बाहर की लड़कियों को वो कंफर्ट देने के लिए भी ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखा। तो इसी से हमारा घूमोफिरो.com शुरू हुआ। ये है मेरी स्टार्टअप जर्नी। बट कोविड से पहले ही, जब कोविड आया, पेंडेमिक आया, सारे ट्रैवल कंपनीज थोड़ी सी सबको धक्का लगा, तो शायद वहाँ पे भी हम कुछ को थोड़ा सा इसको छोड़ना पड़ा। जहाँ तक मेरी राइटिंग जर्नी की बात है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब 7th 8th क्लास में मैं लाइब्रेरी में घंटों टाइम निकालती थी। उस टाइम पे वीडियो और ये सब नहीं होता था, ना हमारे पास यूट्यूब होता था कि हम पूरा दिन अपना निकाल दें। तो हम लाइब्रेरी में जाते थे और लाइब्रेरी में काफ़ी समय व्यतीत करते थे। और उसी लाइब्रेरी में जब भी मैं कोई किताब उठाती थी, मुझे लगता था क्या कभी किसी किताब में मेरा भी नाम होगा। तो वहीं से ये मैंने सपना देखा और मुझे लिखने का, मैं बोलूँगी शायद कहीं थोड़ा सा जीन्स में भी मिला है। तो मुझे बचपन से कभी मैं कुछ लिखती थी, मैं लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र, जैसे आजकल आप ट्विटर करते हैं, ऐसे उस समय पे संपादक के नाम पत्र आते थे। तो मैंने उन्हीं को भी काफ़ी लिखा और वहीं से धीरे धीरे थोड़ा लिखते हुए जब मैं कॉलेज में थी, घूमो फिरो शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। लोगों ने कहा ट्रैवल कंपनी शुरू कर रही हो, लड़की हो, कैसे करोगी। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, लड़कियों से ही बात करते हैं, जो मेरी एज की है उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो इतनी सक्सेसफुल है। तो उन्हीं को जब मैंने पूछा और लिखा, तो फिर उनको लिखते लिखते मैंने सोचा चलिए अब ऐसा करते हैं, किताब में ही लिख लेते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की हेल्प मिल जाएगी। और उसी में अरूप ने, सृष्टि पब्लिशर ने मेरी वो किताब ली और उसको 20 सुपर वुमेन की कहानियों में पब्लिश किया कि लोगों की शायद ऐसी किसी किताब की मार्केट में ज़रूरत थी, लोगों को पसंद आया। फिर पीयूष और प्रभा जी ने इसको हिंदी में पब्लिश किया, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बिकॉज अभी भी आधे से क्या 85% इंडिया हिंदी में ही पढ़ता है। तो आई थिंक उसके लिए, उसको केटर करने के लिए उस ऑडियंस को हमने इसे हिंदी में पब्लिश किया। तो वो जर्नी वहीं से चल रही है और अभी आप लोगों की थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू, आप ही लोगों के उससे आशीर्वाद से ये अभी चल रहा है जी। तो मैम, जैसे कि आपकी पुस्तक है 20 सुपर वुमेन, तो आपकी कोई सुपर वुमेन या कोई इंस्पिरेशन रही हो? मुझे लगता है हर लड़की की सुपर वुमेन उसकी मम्मी होती है, मेरी भी मेरी मम्मी है। थैंक यू मैम। रामायण से स्टार्टअप सूत्र के पीछे जिस तरह से आपने रामायण की दुनिया और बिजनेस स्टार्टअप की दुनिया को जोड़ा है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। मेरा हमेशा से मानना था कि मैं कुछ भी ऐसा लिखूं जिससे यूथ को मैं इंस्पायर कर सकूं। और मुझे याद है कि जब भी हम मतलब हमारी जनरेशन या हमारे से बात में पेरेंट्स कुछ भी किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि रामायण देख लो, ये कर लो, तो हमें लगता है काफ़ी कंजर्वेटिव है। हम कहते हैं क्या दकियानुसी बातें करके बैठ रहे हो आप। तो इसीलिए मुझे, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सबको पढ़ने में और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आई फील प्राउड ऑफ इट, कि मतलब मुझे काफ़ी गौरव का भी आभास होता है इसको करके। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे उनको इसमें, हमारे रामायण में, हमारे ग्रंथों में इंटरेस्ट जगाया जाए। और जब मैंने ये किताबें लिखनी शुरू की, तब स्टार्टअप काफ़ी उस पे था, पीक पे था।
सब हर कोई स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा था। हर यूथ को एक 25-26 साल के आपको एक स्टार्टअप जरूर करना है, तो वो एक फोरम चल रहा था। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि रामायण से किस तरह से जो जो चीजें उनकी लाइफ में हुई है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उसी को बेस में लिखकर मैंने ये रामायण के स्टार्टअप सूत्र रखे। मैं इसमें एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस भी आपको बताना चाहूंगी। तो जैसे हम सभी इसी बात पे एग्री करते हैं कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं। तो इसका मतलब वो आप ये मान के चलिए कि कितने पुराना है और अभी भी उसके प्रूफ मिल रहे हैं, तो कितना अच्छा बना हुआ होगा। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का सब कितना स्ट्रांग होगा कि वो बना। और हम ये भी मानते हैं कि ये सब एक वानर सेना ने बनाया, और वानर सेना शायद पढ़ी लिखी तो नहीं हो सकती है, लेकिन वानर सेना कैसे बना पाई? एक अच्छे लीडर के रूप में, क्योंकि उनको राम मिले थे। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे वक्ता है, आपका पूरा विजन है और आपके विजन से आपकी टीम अलाइंड होती है, तो मुझे लगता है कि आप अपना बहुत अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो यही इसी तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपको पूरी की पूरी किताब में मिलेंगे कि क्या क्या चीजें हम अपने उससे अपने ग्रंथों से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। एंड वी हैव सच अ रिच हेरिटेज पास्ट। तो मुझे लगता है हर किसी यूथ को अपने उनका प्राउड फील करना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है उसके बाद तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बुक का रिस्पॉन्स मतलब और कैसा है? आइए बता। थैंक यू। नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऑब्वियसली एक लहर दौड़ रही है देश में, जहाँ पे लोगों को फिर से वो इंटरेस्ट जागरूक हुई है। तो उसके साथ साथ लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से श्री राम के बारे में और रामायण के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो लोगों में इंटरेस्ट तो हर वक्त ही था, इंटरेस्ट की कभी कमी नहीं थी। ये हमने शायद 2019 में पब्लिश किया था और अभी तक हम आई थिंक 18,000 किताबें इंग्लिश में कर चुके हैं। हिंदी में प्रभात ने और भी किताबें बेची हैं, मगर अभी लास्ट 1.5-2 महीने में इसका इंटरेस्ट आप कह सकते हो दुगना हो गया, क्योंकि लोगों को डिफरेंट तरीके से अब सीखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली मतलब एंड मेरे हिसाब से ये एक टॉपिक है जो सदा चलता रहेगा, मतलब ये इसका कभी अंत नहीं है। मैम आपसे एक आखिरी सवाल है, आपका कोई मैसेज हो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी? मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी कोई भी स्टार्टअप करते हैं या कुछ भी अपना एंटरप्राइज शुरू करते हैं, तो बहुत सारे बीच में हमारे पास हिकअप्स आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें उन प्रॉब्लम्स को, उन सफलताओं को कभी भी देखकर रुकना नहीं चाहिए। मुझे एक पोएम बहुत अच्छी लगती है, इसमें हार नहीं होती है, हरिवंश राय बच्चन की, और मैं उसी को मैं चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी परेशानी आए, आप हार ना माने और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर आपका खुद पे विश्वास है तो आप जरूर से अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करेंगी। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली मेरा ये संदेश है कि पूरा आसमान आपके लिए है, उड़िए। और क्योंकि अगर आप उड़ती हैं ना, तो आप अपने साथ पूरा की पूरी एक जनरेशन उड़ा के लेकर जाते हैं। तो अकेले आप नहीं कर सकती हैं। एक मेल शायद सिर्फ अपनी फैमिली कर सकती है, कि एक फीमेल जब आगे बढ़ती है ना, तो उसके पीछे पूरी लेगेसी चेंज हो जाती है। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू। अरूप जी से भी आग्रह है कि आप इस पुस्तक की परिचर्चा में हैं, तो इसके बारे में बताएं और अपने अनुभव के बारे में बताएं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद मेरे को इस मंच पे बुलाने के लिए। पीयूष जी, प्रभात जी, थैंक यू सो मच। जैसे प्राची बता रही थी, 20 सुपर वुमेन हमने 2015 के बुक फेयर में लॉन्च किया था, और स्टार्टअप सीक्रेट्स भी हम लोगों ने शायद 2020 के बुक फेयर में शुरू किया था। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है, बट मैं ये साथ में बोलना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार किस्सा रहा है, मज़ेदार जर्नी रही है, एंड साथ में बहुत कुछ सीखे हैं, साथ में हमने बहुत अच्छा किया भी है। तो ये दोनों किताबें ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी दिल के करीब है, क्योंकि दोनों से मेरे को पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है। रामायण के स्टार्टअप सूत्र को पढ़ के मैंने पर्सनली बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं, जो कि शायद हम अपने दिनचर्या में अगर लाएं तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। एंड ये हमारी 20 सुपर वुमेन की जो किताब है, ये जो 20 महिला उद्यमी हैं, सब एक में एक बहुत बड़े दिग्गज हैं अपने फील्ड में। इन्होंने जो किया है, जो अचीव किया है, इतनी कठिनाइयों के सामने भी
वो पढ़ के ही अपने में एक प्रेरकता मिलती है अंदर से। तो मेरे लिए तो दोनों किताबें बहुत दिल के करीब है, बिकॉज मैंने बहुत सीखा है इन दोनों किताबों से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आई थिंक मोर देन 2015 तो ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ रहे हैं बी सुपर वुमन को, एंड अभी भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा फीडबैक मिलता रहता है। तो ये बहुत मजा आता है ये देख के कि एक किताब की जर्नी कितनी लंबी और अच्छी चलती रहती है। तो बस वही है, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को फिर से मेरे को ये मंच पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं पीयूष कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप धन्यवाद करें। धन्यवाद प्राची जी, बहुत धन्यवाद कि आपने पुस्तक लिखी और हम लोग को सभी को पाठकों को दोनों पुस्तकें उपलब्ध कराई है। दोनों पुस्तकें अपना दोनों का फ्लेयर अलग अलग है, पर मैसेज एक ही है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और जिस समय जो यूथ के अंदर सबसे बड़ी जो जिजीविशा निकल के आ रही है भारत में, जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप अगर है और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह सकता यदि उसके पास स्किल है और कुछ भी उसमें मेहनत करने का मादा है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो अभी रामायण के जो स्टार्टअप सूत्र है की जो एक पुस्तक है वो भी ये कहती है कि रामायण जो भगवान राम है वो वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट गुरु हैं। आप सीखना चाहें तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो ये स्टार्टअप के रूप में रामायण को अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। एक हनुमान को भी मैनेजमेंट गुरु माना गया है कि लंका जलाई तो पूरी जलाई और केवल आग भी रावण की थी, अपना कुछ भी नहीं था, तो भी वो लंका जला दी। और भगवान राम ने कैसे लोगों को इकट्ठा किया, वानरों को इकट्ठा किया, लोगों को पुल बना दिया। अकेले चले थे दो लोग, राम और लक्ष्मण, उनके कोई साधन नहीं थे, नंगे पैर, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं था। और उनके विरुद्ध कौन था? रावण, सबसे बड़ा बलशाली व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान कितना भी बड़ा कुछ भी बड़ा कर सकता है यदि उसके अंदर मैनेजमेंट के पूरे गुण हो। और रामायण उसका जीता जाता है एग्जाम्पल है उस चीज का, कि कैसे उन्होंने पूरी सेना इकट्ठी की, कैसे उस पर चढ़ाई की, कैसे उनको युद्ध हराया पूरा युक्ति बुद्धि से। तो ये दोनों पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण है। अरूप जी तो आगे हमारे लिए बोनस है। अरूप जी अंग्रेजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंग्लिश में जो पुस्तकें लाते हैं वो, तो काफी सारे कोलैबोरेट करके हम लोग हिंदी में प्रकाशित करते हैं। तो आज उनका ही मार्गदर्शन को मिल के बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग यहाँ पे आए, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का साधुवाद, बहुत धन्यवाद।